पाश्चात्य देशों में जो है वो प्रचार जो है उन्होंने किया। तो करीब 84 से अधिक उन्होंने जो है बुक्स के टाइटल्स जो है वो लिखे, और उनमें श्रीमद् भगवत गीता जिसके कि 700 श्लोक हैं, श्रीमद् भागवत जिसके 18,000 श्लोक हैं, और चैतन्य चरितमृत जो 7 खंडों में प्रकाशित हुई। तो इसका पूरा मतलब पूरे पूरे वॉल्यूम में हर एक श्लोक का ट्रांसलेशन और परपट जो है वो उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी ने अपने जीवन में दिया। उनकी बुक्स जो है वो हमारे लिए एक बहुत ही बड़ा कह सकते हैं श्रील प्रभुपाद की समस्त जो मानव समाज है उसके लिए एक बहुत बड़ी देन है। तो श्रील प्रभुपाद जो है वो अपने जीवन में हजारों के हिसाब से उन्होंने शिष्य बनाए, और खास करके पाश्चात्य देशों में उन्होंने भक्ति का प्रचार किया। और जब वो पाश्चात्य देश के भक्त भारत में आए उसके फलस्वरूप भारत में भी भक्ति का प्रचार बहुत जोरों शोरों से जो है वो होने लगा। तो आज का सेशन हमने श्रील प्रभुपाद पे ही डेडिकेट किया है, जिसमें हमारे श्रीमान सनातन गोपाल प्रभु हमें एक जर्नी पे ले जाएंगे जो श्रील प्रभुपाद की जीवन की जर्नी है, उन्होंने किन किन स्ट्रगल्स का सामना किया इस्कॉन की स्थापना के लिए, और किन किन स्ट्रगल से गो थ्रू वो किए। तो आज एक प्रभु जी हमारे मंदिर में श्रील प्रभुपाद को अपना ऑफरिंग देते हुए वो मतलब बता रहे थे कि कहते हैं कि जो यश है वो हमारा पिछले जीवन का जो पुण्य है उसके फलस्वरूप होता है। पर जो व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति का हार्ट को ट्रांसफॉर्म कर दे, उसके व्यक्तित्व में भक्ति को ला दे और उसकी लाइफ को अपलिफ्ट करे, वो भगवान की कृपा के बिना पॉसिबल नहीं है। तो श्रील प्रभुपाद ने विदेशी लोगों को सिर्फ और सिर्फ प्रेम के माध्यम से अपने वश में किया, और भगवान के प्रति प्रेम जो उन्होंने सिखलाया उसी के परिणाम स्वरूप इतने सारे जो भक्त हैं वो प्रभुपाद जी से इंस्पायर हुए, और उन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को जो है परफेक्ट बनाया, और अपना जो जीवन था वो उन्होंने प्रभुपाद जी को अर्पण किया। और दे फेल्ट द ब्लिस इनसाइड, अपने अंदर के जो भगवान जो कहते हैं जो हमारे अंदर में रहते हैं उनको जो है वो महसूस कर पाए, और अपना प्रेम जो है वो श्रील प्रभुपाद ने जो उनको प्रति लुटाया वो जो है वो महसूस कर पाए। तो मैं प्रार्थना करता हूँ सनातन गोपाल प्रभु जी जिनको हम देख पा रहे हैं। तो जैसा कि मैं बता रहा था, बहुत ही प्रभु जी का इंस्पायरिंग जो है एक पर्सनालिटी है प्रभु जी हैं इधर पुणे कम्युनिटी के लिए। और अपने उनका जो लगाव है श्रील प्रभुपाद के प्रति, गुरु परंपरा के प्रति, और उनका जो डेडिकेशन है वो हम लोग उनके व्यक्तित्व से और उनके दिनचर्या के माध्यम से हम लोग जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, हम लोग देखते हैं। बहुत सारे डिवोटीज प्रभु जी ने इंस्पायर किए हैं, आजकल वो यूथ प्रीचिंग में भी बहुत हेल्प कर रहे हैं, किचन में प्रभु जी हेल्प करते हैं, और प्रसादम सर्विंग डिस्ट्रीब्यूशन में, और बच्चों को खास करके इंस्पायर करने में प्रभु जी का बहुत बड़ा योगदान है पुणे में। और मतलब वो एक घनिष्ठ मित्र भी हैं हमारे, और बड़े भाई के नाते हमारा मार्गदर्शन भी जो है वो भक्ति मार्ग में करते हैं। तो मैं प्रभु जी से प्रार्थना करूंगा हमें वो इस जर्नी पर ले जाएं जो श्रील प्रभुपाद जी ने कवर किया था। तो ओवर टू यू प्रभु जी। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड टेकिंग आउट टाइम एंड taking us the journey through of Srila Prabhupada's life. Over to you, Prabhuji. प्रभु जी, आप मेरा स्क्रीन दिख रहा है क्या आपको? हाँ जी, दिख रहा है प्रभु, दिख रहा है। ओके प्रभु, थैंक यू वेरी मच। सॉरी, इनिशियली थोड़ा सा मैंने लैपटॉप दूसरा चेंज किया है लास्ट मोमेंट पे, तो इसलिए थोड़ा ग्लिचेस हुए, सो आई एम सॉरी फॉर दैट। मुझे याद है कि मैंने इस ग्रुप के साथ पहली बार बात की थी जब हमने सेशंस चालू किए थे। फिर कुछ ऐसे तारतम्य बनते गए कि मुझे भी जो मेरी एक सेवा रहती है, जो मेरे खुद की लर्निंग सेवा रहती है, उसी टाइम पे रहती है जिस टाइम पे ये क्लास रहती है, तो मैं कभी ज्वाइन नहीं कर पाया। तो आई एम सॉरी फॉर दैट, एंड whatever Prabhuji said that about me, I am aspiring for that. Definitely मुझ में ऐसे कोई भी क्वालिटी जैसे नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, और स्पेशली आज के दिन जो कि बहुत ही पवित्र दिन है, और प्रभुपाद के बारे में मैं कुछ कहने की कोशिश करूंगा। प्रभुपाद ने हमें क्या दिया है,
और उनका खुद का जीवन कैसा रहा है उसके बारे में हम थोड़ा कुछ बात करेंगे। तो मैं उसके साथ अपना ये जो हमारा आज का कार्यक्रम है शुरुआत करते हैं। हम छोटा सा एक प्रेयर करेंगे। प्रभु जी हम प्रेयर करते हैं। ये आपने ऑलरेडी स्टार्ट किया है? प्रभु मंगलाचरण हो चुका है प्रभु। ओके, थैंक यू प्रभु। तो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं प्रभुपाद के बारे में। तो मुझे काफ़ी यकीन है कि हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं सबने प्रभुपाद के बारे में सुना है, लेकिन मैं अपने खुद के प्यूरिफिकेशन के लिए थोड़ा बहुत कुछ बोलना चाहूँगा। जो मैंने भक्तों से सुना है, जो पढ़ा है, उसके बारे में थोड़ा बहुत मैं कुछ बोलना चाहूँगा। तो आज का जो हम सेशन करेंगे वो मैं एक्चुअली 3 भाग में बांटने की कोशिश करूँगा। पहला भाग रहेगा प्रभुपाद के बारे में संस्कार। जो दूसरा भाग रहेगा वो रहेगा जस्ट 1 मिनट। ओके, आशा करता हूँ अभी भी आप मुझे सुन पा रहे हैं। यस प्रभु, वी कैन। ओके, थैंक यू प्रभु। सो संस्कार, जैसे मैंने कहा कि पहला भाग जो हम प्रभुपाद का जो यात्रा है, जीवन यात्रा, उसको 3 भाग में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला रहेगा संस्कार, दूसरा रहेगा स्ट्रगल और तीसरा रहेगा शेल्टर। तो संस्कार और स्ट्रगल और शेल्टर, सो ये तीनों ऐसा नहीं है कि ये एक सीक्वेंस में चलेगा। थोड़ा कुछ भाग जो हम डिस्कस करेंगे वो संस्कार के अंतर्गत आएंगे, कुछ भाग रहेंगे जो प्रभुपाद के जो स्ट्रगल रहे हैं, हम जो भौतिक स्तर पर देखेंगे, जो उनके स्ट्रगल रहे हैं, जो अपेरेंटली जो हमें लगेगा कि वो स्ट्रगल है, लेकिन वो एक हमारे लिए एक शिक्षा थी कि हमें कैसे डटे रहना है जबकि हम खुद ऐसी कोई सेवाएं करते हैं। तो वो हम प्रभुपाद के जीवन से बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। और वो एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया है प्रभुपाद ने जो शायद हमारे लिए थोड़ा मुश्किल ही होगा, लेकिन हाँ, वो एक हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत जरूर है, उनके जो स्ट्रगल्स रहे हैं लाइफ में। और तीसरा शेल्टर, जो कि सबसे बड़ा स्रोत है किसी के भी जीवन के लिए। और प्रभुपाद ने अपने जीवन से खुद उसे दिखाया है कि कैसे उन्होंने भगवान का, अपने गुरु का शेल्टर लिया, और जिसके कारण उनको वो अनुभूति हुई और वो उन्होंने जगत को दिया, जिसके कारण आज पूरा विश्व, मैं कहूँगा ये अतिशयोक्ति नहीं होगी अगर मैं बोलूँ कि पूरे विश्व में जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार है, पूरे विश्व में जो रथ यात्राएं होती हैं, पूरे विश्व में जो भगवत गीता का जो प्रचार है, वो उनके एकमात्र प्रेरणा और उनके जो कार्य हैं उनके कारण ही रहा हुआ है ऐसा। तो हम संस्कार से चालू करते हैं। प्रभुपाद का शुरुआत, जैसे कि अभी आप देख रहे हैं, ये प्रभुपाद के पिताजी हैं जो फोटो में आप देख पा रहे हैं पिक्चर में, और छोटे जो बच्चे हैं वो प्रभुपाद हैं। प्रभुपाद का जन्म हुआ था 1896 में कलकत्ता में, और आज का ही दिन था जन्माष्टमी का दूसरा दिन, नंदोत्सव। जब हम नंदोत्सव सेलिब्रेट करते हैं वही दिन था जो प्रभुपाद का जन्म हुआ 1896 में। और उनका परिवार एक बहुत ही पारंपरिक वैश्य परिवार में हुआ, और जो कि बहुत ही भक्ति में लीन थे उनके पिताजी शुरुआत से ही। और शुरुआत से ही उनके पिताजी और माताजी का ऐसा जो उनका खुद का एक निश्चय था कि वो एक बहुत अच्छी अपने बच्चे को परवरिश देना चाहते थे। तो प्रभुपाद जब जन्म लिया उन्होंने, और उसके बाद उनके पिताजी का एक हमेशा से सपना रहा कि राधा रानी की कृपा होना चाहिए उन पे। तो उन्होंने अपने घर पे बहुत सारे साधुओं को बुलाते थे, और ऐसा कहा जाता है कि डेली उनके यहाँ कुछ साधु घर पे आते थे, और वो उनके यहाँ उनके पिताजी जो गौरमोहन देवी उनका जो नाम था, वो उन्हें प्रसाद खिलाते थे और उनकी सेवा करते थे, जिससे कि वो उन्हें आशीर्वाद दें उनके बेटे को।
और प्रभुपाद चाहते थे कि उनके बेटे को ऐसा रहे कि वो भक्ति में लीन रहें, भक्ति का प्रचार करें, ऐसा उनका प्रभुपाद के पिताजी का सपना था। और उनके घर में डीटी वर्शिप होती थी। उनके पिताजी का जो रूटीन था, ऐसा कहा जाता है, एक बार ऐसे मजाक में ऐसा बोल रहा जाता था, प्रभुपाद खुद बोलते थे। बाद में जब वो अपने शिष्यों के साथ एक बार बैठे थे तो प्रभुपाद बोलते हैं कि उनके पिताजी जो थे, उनका जो मेन बिजनेस था वो वर्शिप और भक्ति था, और साइड बिजनेस था जो उनका जो कपड़े का व्यापार था। तो उनका बस ऐसा प्रभुपाद कहते थे कि जब वो सुबह उठते थे, वो और उनके भाई बहन, तो वो भगवान की आरती और घंटियों की आवाज से उठते थे, और शायद सोते भी थे तब भी ऐसा होता था। उसका भी कारण मैं बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता था। तो क्योंकि उनके कपड़े का व्यापार था, तो वो जाते थे। जस्ट 1 मिनट। वो जब सुबह पूरा अपना उनका जो सुबह का पूजा रहता था वो कंप्लीट करके जाया करते थे मंदिर, अपने दुकान पे। और उसके चलते उनका जो संस्कार रहा प्रभुपाद का शुरुआत से ही, कि उन्होंने अपने घर में जो भक्ति का वातावरण देखा, वही उन्होंने उसको आगे प्रेरणा लेकर वो आगे कंटिन्यू किया। तो उनके घर में राधा कृष्ण की सेवा होती थी। जब प्रभुपाद थोड़े ही 3 या 4 साल के थे, तभी उन्होंने बोला अपने पिताजी से कि उन्हें भी ऐसे विग्रह चाहिए। और फिर उनके पिताजी ने उनको थोड़े बड़े होने के बाद विग्रह लाके दिए, जिनका नाम था राधा गोविंद, जो बहुत सालों तक उनकी प्रभुपाद सेवा करते रहे। और उसके बारे में थोड़ा और आगे विस्तार से डिस्कस करेंगे। तो फिर क्या होता है कि जब प्रभुपाद का बचपन से एक बहुत बड़ा लगाव था, वो था जगन्नाथ जी के प्रति। अभी आप थोड़े कुछ शब्द सुनेंगे मेरे मुंह से, और बाद में देखेंगे कि वो सब कैसे जुड़ते हैं। राधा गोविंद जी जो उनके ईटीज थे, जो उनके विग्रह थे, जो बाद में उनके पिताजी ने उनको दिए, और जगन्नाथ जी के प्रति जो उनका प्रेम था। और आज जैसे हम आपके शहरों में भी शायद देखते होंगे, रथ यात्राएं होती होंगी, और कैसे कितनी सुंदर रथ यात्राएं होती हैं। वो यहाँ से शुरुआत हुई जब वो 6 साल के थे। जब प्रभुपाद जी 6 साल के थे, तब जस्ट 1 मिनट, उन्होंने पहली बार आई एम जस्ट ट्राइंग टू मूव माई स्क्रीन। ओके, सो पहली बार उन्होंने, जब वो 6 साल के थे, तब पहली बार उन्होंने अपने पिताजी से कहा, साल का बालक है, वो क्या रथ यात्रा करना चाहता है। तो फिर भी उन्होंने जिद की, और फाइनली उनके पिताजी ने बोला कि ठीक है, अगर करना चाहते हैं तो हम कुछ कोशिश करते हैं। तो उन्होंने उनके लिए एक रथ का अरेंजमेंट किया, छोटा सा रथ, जैसे आप ये इस पिक्चर में देख रहे हैं, एक छोटा सा रथ अरेंज किया। और प्रभुपाद की 6 साल, अभी उनकी क्वालिटीज आपको देखना चालू करेंगे कि क्या क्वालिटीज थी। वो 6 साल की उम्र में अकेले 6 साल के लड़के ने पूरा, उन्होंने रथ का डेकोरेशन, विग्रह, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, प्रसादम, भोगा, जो भोग ऑफर करते हैं, उनकी माँ पीछे भोग ले, उन्होंने खुद से प्लान किया कि क्या भोगा ऑफरिंग करेंगे। बच्चों को बुलाया, संगीत मतलब कि जो भजन और कीर्तन का अरेंजमेंट किया। और ऐसे करके पूरे उनका जो मोहल्ला था, गली थी, उसमें उन्होंने यात्रा निकाली 6 साल के बालक ने। तो यहाँ से उनकी ऑर्गेनाइजेशन करने की जो स्किल थी, वो डेवलप होती है। और यही आप देख सकते हैं कि वो बचपन से ही दिखने लगती हैं कि 6 साल का बालक अपना रथ यात्रा अरेंज करता है। और इसका जो सत्यापित करने के लिए जो एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहूंगा, कि जब ये रथ यात्रा होती है तो उनके जो पड़ोसी रहते हैं, वो थोड़ा सा अपसेट होते हैं प्रभुपाद के पिताजी से। वो बोलते हैं, आपने इतना बड़ा फंक्शन अरेंज किया और हमें इनवाइट नहीं किया। सिर्फ आपने, ठीक है, बच्चों को किया और बच्चे ने ही इनवाइट किया, आपने हमें इनवाइट नहीं किया। कारण ये रहता है कि वो जब देखते हैं कि इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, इतनी अच्छी रथ यात्रा चल रही है, तो उन्हें लगा कि ये सब उनके पिताजी और माताजी ने, बड़े जो हैं, उन्होंने प्लान करके ऐसे किया होगा, जबकि वो सब कुछ प्रभुपाद ने खुद ने किया था। तो यहाँ से उनका एक ये दिखता है कि कैसे उनको बचपन से ही ये इतनी आकांक्षा थी, इतनी उत्कंठा थी कि वो ऐसे प्रचार करें, ऐसे प्रोग्राम्स अरेंज करें, जो कि शायद उन्हें विजुअली अगर देखा जाए तो खुद भी उस समय पे वो सब नहीं दिख रहा था।
थोड़ा-सा अभी हम आगे बढ़ेंगे और जी बिफ़ोर ये जो अभी जब यहाँ पर ये जो चित्र मैं दिखा रहा हूँ आपको, यहाँ पर प्रभुपाद बड़े हो गए हैं, लेकिन इसके पहले कुछ और चीज़ें हैं जो मैं थोड़ा-सा बताना चाहूँगा। प्रभुपाद एक बहुत ही प्रभुपाद का हमारे लिए बहुत प्रेरणादायक एक पास टाइम था, जब वो छोटे बच्चे थे तब का, कि एक बार प्रभुपाद की भी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब होती है और जब वो तबीयत खराब होती है तो उनके पिताजी को एक बहुत बड़े डॉक्टर जो उस शहर के सबसे बड़े डॉक्टर रहते हैं उनको बुलाते हैं और जब वो डॉक्टर आते हैं तो वो बोलते हैं कि ये बालक को एक शायद टाइफाइड मोस्टली टाइफाइड एक करके बीमारी हुई है और उस टाइम पे जो उसका क्योर था उनके हिसाब से, क्योंकि वो ब्रिटिश डॉक्टर थे, उन्होंने बोला कि अभी तो इसके ऐसे कोई बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स नहीं हैं, लेकिन हाँ, अगर आप इनको चिकन सूप पिलाएँगे, तो ये बच्चा बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो ये उनके पिताजी के लिए एक बहुत बड़ा परीक्षा का अवसर था कि इतने छोटे बच्चे को चिकन सूप पिलाना, जबकि वो कैसे संस्कार में रहे हैं। तो वो बिल्कुल उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन ऐसे बहुत टाइम तक ये चलता रहा कि क्या करें, क्या नहीं करें। उनके जो सॉरी जो उनके अम, डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर बोलते हैं कि देखिए आपको अपने नियम जो हैं, आपके जो धारणाएँ हैं उससे ज़्यादा प्यार है आपको या आपके पुत्र से ज़्यादा प्यार है, वो आप डिसाइड कीजिए और उसके अनुसार आप उस बच्चे को जो मैं ट्रीटमेंट दे रहा हूँ वो बोलिए। ऐसे बहुत आप सोच सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन में ऐसे परिवेश में रहने के बाद अगर किसी को ऐसी चुनौतियाँ दी जाएँ तो वो कैसे मैनेज करेंगे। लेकिन फिर भी प्रभुपाद के पिताजी ने वो सब कुछ मैनेज किया और फाइनली उन्होंने डिसाइड किया बच्चे के लिए कि ठीक है आप दीजिए उसको जो भी देना चाहते हैं। वो शायद उनके लिए एक टेस्ट था और जैसे ही वो देने को उन लोगों ने किया तो प्रभुपाद जो थे वो छोटे बच्चे जो थे उन्होंने वॉमिटिंग करना चालू कर दिया और देने की कोशिश ही कर रहे थे तभी और तभी उन्होंने वो सब फेंक दिया और उन्होंने तुरंत लाके उनको चरणामृत दिया और आश्चर्यजनक तरीके से उनकी तबीयत ठीक भी हो गई। वो शायद जस्ट एक टेस्ट था उस समय के लिए जो हुआ और फिर वो जर्नी आगे कंटिन्यू हुई। थोड़ा-सा और प्रभुपाद के माताजी और पिताजी के बारे में, उनकी माताजी चाहती थी कि वो एक बहुत बड़े वकील बने, तो जब आपने शायद सुना होगा कि उस समय पे ऐसे बैरिस्टर लंदन में जाकर उसकी पढ़ाई करना एक बहुत बड़ी चीज़ मानी जाती थी और प्रभुपाद का जो बैकग्राउंड था, जिस तरीके के परिवेश से वो आ रहे थे, जैसे उनके पिताजी थे, वो कंफर्टेबली वो मैनेज कर सकते थे। तो माताजी चाहती थी कि वो जाके लंदन में पढ़ाई करें, बैरिस्टर बने, जबकि प्रभुपाद के पिताजी थे कि वो चाहते थे कि नहीं, वो सब नहीं करना है, उनको तो सिर्फ़ राधा रानी का एक बहुत अच्छा डिवोटी बनना है, भगवान की सेवा करनी है और उनको भक्ति का प्रचार करना है और एक इंस्ट्रूमेंट जो उनको बहुत प्रिय था, वो था कि मृदंग। वो चाहते थे कि अभय जो उनका बचपन का नाम था, अभय मृदंग सीखें और कीर्तन करें, भक्ति करें, ऐसा जब बड़े हो जाएँ वो तो ऐसे पथ पे चलें, ऐसी बस उनकी एक बहुत आकांक्षा थी। तो बस ऐसे ही उनका शुरुआत का जीवन रहता रहा और फिर उसी टाइम पे एक और घटना हुई जो थोड़ा प्रभुपाद से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं थी, लेकिन इनडायरेक्टली जो भी प्रभु जी ने थोड़ा हरिनाम के विषय में शुरुआत में बोला था, उससे लिंक्ड है कि उसी टाइम पे 1932 में नॉट इवन 1932 आई थिंक नो सॉरी 1896 में प्रभुपाद का जन्म हुआ। 1898 में ही कलकत्ता में एक बहुत बड़ा प्लेग फैला और उस प्लेग इतना भयानक था। अभी हमने कुछ सालों पहले ही ये कोविड का महामारी शायद हमने अपनी लाइफ में ऐसे कुछ पहली बार देखा था। तो वो जो प्लेग था इतना भयानक फैला था कि दिन में 50 से 60 लोगों की मृत्यु हो रही थी उससे। और तभी वहाँ पे एक सन्यासी थे जो हरिनाम हरे कृष्णा महामंत्र का प्रचार करने निकले। उन्होंने बोला कि मैं जाके हर गली में हर मोहल्ले में ऐसा हरिनाम प्रचार करूंगा। ऐसा प्रभुपाद को बाद में बताया गया कि ऐसा सब हुआ। तो वो सब जगह पे जाके प्रचार करते थे और कुछ दिनों में ही बहुत ही आश्चर्यजनक तरीके से सारा प्लेग वहाँ पे खत्म हो गया। तो प्रभुपाद को जब ये बताया गया और उन्होंने खुद भी जो थोड़ा बड़े हुए उन्होंने सुना देखा तो उनको हरिनाम के प्रति बहुत ही श्रद्धा बढ़ गई उनकी कि ये क्या क्या हरिनाम में क्या पोटेंसी होती है, क्या ताकत होती है, ये उन्होंने खुद से फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस किया उसका।
उसके बाद से थोड़ा और आगे जाते हैं प्रभुपाद, जैसे मैंने बोला शुरुआत में कि उनको डीटीज दिए जाते हैं, तो राधा गोविंद जी जो थोड़ा और बड़े होते हैं तो उनको राधा गोविंद देव जी के डीटीज दिए जाते हैं, और बहुत ही तत्परता से उनका बहुत ही अच्छे से सेवा करते हैं। और ये बहुत सालों तक चला, स्कूल में चले गए, कॉलेज में आए, तब तक उनका ये राधा गोविंद जी का सेवा चलता रहा। कुछ उनके फूड हैबिट्स के बारे में हम बात करते हैं। प्रभुपाद जो थे उनको कचौरी बहुत पसंद थी, तो इतनी पसंद थी उन्हें कचौरी कि जब वो बचपन में वो कचौरी दी जाती थी उनको, तो वो खाते भी थे और अपने जेब में भी डालते थे। तो वो उनको उनके माँ पिताजी बहुत प्यार से उनको कचौरी मुखी कहा करते थे। फिर उसके बाद उनका स्कूलिंग का कंप्लीट हुआ, कॉलेज में गए, कॉलेज में उन्होंने कलकत्ता का जो बेस्ट कॉलेज उस समय पे था, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, जो बेसिकली ब्रिटिश में बोलूँ तो स्कॉटलैंड के जो वहाँ के टीचर्स थे वो पढ़ाया करते थे, तो वहाँ जाके उन्होंने पढ़ाई की, और वो बहुत ही अच्छे लोगों, मतलब सो कॉल्ड जेंटलमैन जो हम कह सकते हैं, उनके बीच में वो रहे उस समय पे। तो उनका आचरण और वो जो सामाजिक लेन देन या व्यवहार होता है वो बहुत ही अच्छे से उन्होंने वो रिफाइन होते हुए देखा। और उसी समय पे धीरे से एक नई चीज प्रभुपाद के साथ जो स्टार्ट हुई जब वो कॉलेज में गए, कि उन्होंने देखा कि भारत में परतंत्रता थी उस समय पे, तो वो बहुत ज्यादा प्रभावित हुए एक ऐसे व्यक्ति से जो धोती कुर्ता पहनते थे, भगवत गीता के बारे में बात करते थे, और उन्हें लगा कि ये देखिए कितना अच्छा है कि ये धार्मिक हैं, स्वतंत्रता के लिए भी इतना कार्य करते हैं, और जरूर जब भारत स्वतंत्र होगा तो ये भारत में वैदिक धर्म का बहुत प्रचार करेंगे। तो ऐसा एक सोच के साथ प्रभुपाद जी उनसे जुड़े, और वो थे महात्मा गांधी। उनको महात्मा गांधी बहुत प्रभावित करते थे, और ये इस हद तक उनका प्रभाव बढ़ा उनके ऊपर कि जब उन्होंने स्कॉटिश चर्च कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उन्होंने डिग्री लेने से मना कर दिया। बहुत अच्छे प्रभुपाद बहुत बड़े स्कॉलर बने उस समय पे भी, तो उनका जो रुचि था वो बहुत यूनिक था, इंग्लिश, संस्कृत एंड इकोनॉमिक्स। सो तीनों में वो बहुत दक्ष थे, और वो इतने दक्ष थे कि वो बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज चलाया करते थे, ऐसे बहुत सारे ग्रुप्स थे जो प्रभुपाद चलाया करते थे उस समय पे, और उसमें अलग अलग प्रेजेंटेशंस होते थे, चर्चाएं होती थी, प्रोफेसर्स के साथ आदान प्रदान होता था, और ऐसे करके प्रभुपाद बहुत अच्छे से ये सब कर रहे थे। तो वो एक बहुत प्रभावशाली व्यक्तित्व बन गए थे अपने कॉलेज में। उसके बाद और सब कुछ इतना अच्छा करने के बाद जब उन्होंने डिग्री के लिए मना किया, तो लोग ऑब्वियसली, कुछ लोग हैरान थे और कुछ लोग बहुत ही उनकी प्रशंसा कर रहे थे कि कैसे इतना अच्छा स्कोर करके, इतना अच्छा इम्प्रेशन रखने के बाद भी उन्होंने वो, क्योंकि अपने देश की स्वतंत्रता के लिए वो इतने तत्पर हैं कि उन्होंने उसको डिग्री लेने से मना कर दिया। फिर ये थोड़ा देर तक ये सब चलता रहा, और अब मैं सीधे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करूंगा और सीधे अभी जो फोटो हम स्क्रीन पे देख रहे हैं उस पे आएंगे। ये घटना है 1922 की। अब यहाँ पे जो फोटो में, पिक्चर में आप देख रहे हैं, यहाँ पे बैठे हैं जो बीच में जो सन्यासी बैठे हुए हैं, उनका नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। और ये हमारे प्रभुपाद बैठे हैं सामने राइट साइड में नीचे, और उनके मित्र। तो क्या हुआ कि कलकत्ता में जब वो एक बार एक रोड पे जस्ट वो चल रहे थे, तो उस जगह का नाम है उल्टा डांगा जंक्शन, जो आज भी है। वहां पर एक जगह है जिसका नाम है भक्ति विनोद आसन, उस एक बिल्डिंग का नाम है भक्ति विनोद आसन, वो आज भी है। और अब भगवान की कृपा से वो अब हमारे इस्कॉन के अंडर में है, और वहां पे बहुत अच्छी सेवा हो रही है। कभी आप कलकत्ता जाएं तो देखें, वो आप देख सकते हैं कि कैसे वो जगह आज भी वैसे मेंटेन की गई है। बहुत सालों तक वो कहीं कहीं और थी जगह, फिर बाद में वापस से उसको लिया गया भी कुछ 5-6 साल पहले, और उसको बिल्कुल वैसा ही रखा गया जैसे पहले था। तो ये जो हमारे अभय चरण जी हैं, प्रभुपाद जब कॉलेज में थे, वो और उनका एक मित्र नरेंद्र, वो वहां से जा रहे थे। तो तब तक प्रभुपाद, क्योंकि वो बहुत साल तक कॉलेज में उनका जो
इंग्लिश लोग जो थे, ब्रिटिश लोग जो थे, उनके साथ जो उनका मेल जोल था और उनका जो प्रभाव था, साइंस, उसको इंग्लिश का, संस्कृत का रुचि और अर्थशास्त्र का, उसके कारण उनका पूरा जो झुकाव था वो सब थोड़ा अलग कॉलेज के वातावरण के हिसाब से था। और उस समय पे एक और घटना हुई कि प्रभुपाद ने जो उनके जो बचपन के राधा गोविंद देव जी के जो विग्रह थे, कुछ सालों तक, बहुत सालों तक वो उनकी सेवा करते रहे, और जब वो कॉलेज में इतने बिजी हो गए तो उनकी सेवा ही बंद हो गई राधा गोविंद देव जी की। अब यहाँ पे आप देखेंगे जो डिवाइन इंटरवेंशन होता है कि एक बार खुद राधा गोविंद देव जी उनके सपने में आए और उन्होंने कहा कि अभय, आपने विग्रह सेवा क्यों बंद कर दी? एंड प्रभुपाद नेक्स्ट मॉर्निंग गॉट द क्लू, और दूसरे दिन सुबह से ही उन्होंने वापस से सब कुछ वैसे ही स्टार्ट किया और उत्साह के साथ स्टार्ट किया जैसे पहले था। तो ये छोटे छोटे जो चीजें हुई प्रभुपाद के जीवन में, लेकिन वो भगवान भी उनके साथ पूरा ऐसा योजना कर रहे थे कि वो सब कुछ चीजें सही ट्रैक पे चलती गई। अभी जब वो, मैंने जो पहले बता रहा था कि वो एक घर के नीचे से निकल रहे थे अपने मित्र के साथ, अभी क्या हुआ कि वो मित्र ने बोला कि ये जो पता है, ये जो घर है, यहाँ पे एक बहुत बड़े सन्यासी आए हुए हैं और वो बहुत ही ज्ञानी हैं और बहुत ही सिद्ध हैं और वो बहुत ही प्रभावशाली हैं, क्रांतिकारी हैं, हमें उनसे मिलना चाहिए। तो अभय ने बोला कि नहीं, मैं तो नहीं जाऊंगा, मैंने बचपन से बहुत साधु देखे हैं, मेरे घर में रोज साधु आते थे, मेरे पिताजी इनवाइट करते थे, तो मुझे तो ऐसे कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। पर उन्होंने ज्यादा जिद की कि नहीं नहीं चलिए। अब उनका जिद करने के पीछे भी एक रीजन था कि उन्होंने जिद क्यों की, क्योंकि अभय खुद इतने प्रभावशाली थे, तो उनके मित्र सत्यापित करना चाहते थे कि अगर ये इनसे मिलते हैं और ये बोलते हैं कि ये बहुत अच्छे साधु हैं, तो एक तो जो उनकी खुद की धारणा थी वो मजबूत हो जाएगी और दूसरे लोग भी उनसे प्रभावित होंगे। तो वो उन्हें बहुत जिद किए, तो प्रभुपाद ऊपर गए। अभी आप वो थोड़ा इमेजिन कीजिए, ये जगह जो आप जो फोटो देख रहे हैं, मैं इंटेंशनली इस फोटो को इतने देर से रखा हुआ हूँ सो दैट आप उसको थोड़ा एब्जॉर्ब हो उस फोटो में। अब आप इमेजिन कीजिए कि एक छत है, एक घर है, उसकी छत पे ऐसे ये साधु बैठे हुए हैं और दो लड़के आते हैं 20-21 साल के, और वो दूर से प्रणाम करते हैं। उसके पहले कुछ लोग बैठे हुए, सत्संग चल रहा था वहां पर, वो दूर से प्रणाम करते हैं और जैसे प्रणाम करके ऊपर उठते हैं और बैठने की कोशिश करते हैं, तभी वो सामने से जो साधु हैं उनको देख के बोलते हैं इंग्लिश में कि यू आर अ यंग मैन, यू शुड टीच मैसेज ऑफ लॉर्ड चैतन्य टू द एंटायर वर्ल्ड। और प्रभुपाद को भरोसा नहीं हुआ कि उनसे ये कहा गया, मतलब अभय चरण को भरोसा नहीं हुआ कि ये उनसे ऐसा कहा गया, तो उनको समझा नहीं। उनको और उनके मन में ऐसा आया कि अरे, मैं इनसे पहली बार मिल रहा हूँ, मैंने अभी जस्ट मैं बैठा भी नहीं हूँ और ये मुझे आज्ञा दे रहे हैं, ये कैसे साधु हैं और इन्हें क्या पता कि मैं क्यों कौन हूँ, मुझे क्या आता है क्या नहीं आता है, उन्हें कैसे पता है। ये मुझे बोल रहे हैं कि मैं बहुत पढ़ा लिखा नौजवान हूँ और मुझे अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में चैतन्य महाप्रभु के उपदेशों का प्रचार करना चाहिए, भगवान की भक्ति का प्रचार करना चाहिए। फिर भी वो बैठे, थोड़ा देर उन्होंने सुना और फिर उन्होंने उनसे क्वेश्चंस पूछना स्टार्ट किया। तो उन्होंने बोला कि आप ऐसा चाहते हैं कि भगवान का भक्ति का प्रचार हो, चैतन्य महाप्रभु के उपदेश का प्रचार हो, लेकिन हम तो परतंत्र हैं, हमारा देश स्वतंत्र नहीं है, तो पहले हमें स्वतंत्रता की जरूरत है, फिर हम ये सब देखेंगे। अभी यहाँ पर अब आप देखेंगे कि उनको कैसे आंसर्स मिले। जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर हैं वो बोलते हैं कि देखिए, जो स्वतंत्रता है वो आएगी और थोड़ा दिन वेट कर सकती है, लेकिन ये जो चैतन्य महाप्रभु का प्रचार है, जो उनका मैसेज है, उनका जो भक्ति का जो सूत्र जो उन्होंने दिए हैं, वो वेट नहीं कर सकता है। यह एक इमरजेंसी की सिचुएशन है। सी द मूड। अब मैं यहाँ पे ना थोड़ा सा भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के बारे में जल्दी से बताने की कोशिश करूंगा। ये खुद कौन है? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो हैं, इनका जन्म हुआ था जगन्नाथपुरी में, और जब इनका जन्म हुआ था, ये पुत्र हैं भक्ति विनोद ठाकुर के, और जब इनका जन्म हुआ था तो अब इनके ऊपर कृपा और इनका जो प्रभाव देखिए, भक्ति विनोद ठाकुर खुद भी एक बहुत पहुंचे हुए संत थे और एट द सेम टाइम वो एक बैरिस्टर थे, एक जज थे, सॉरी, अंग्रेजों के एक
जो कोर्ट होते थे उसमें एक जज थे और इतने प्रभावशाली जज थे कि उनके लिए एक ट्रेन चलाई जाती थी नवद्वीप से कृष्णनगर, जो कि बंगाल में एक जगह है, वहां से उनके घर के लिए, सो दैट कि वो कोर्ट जा पाए, क्योंकि उनका वो एक शर्त था कि मैं तभी आऊंगा जब मेरे को समय कम लगे। तो वहां से सिर्फ एक ट्रेन चलती थी उनको कोर्ट ले जाने के लिए। उनके बेटे थे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, और उनकी जो भक्ति विनोद ठाकुर थे इनके पिताजी, तो उनकी बड़ी इच्छा थी कि उनके घर में एक भगवान की एक ज्योति रहे, एक शुद्ध भक्त उनके जन्म हो उनके घर में। और जब वो जगन्नाथपुरी में कुछ दिनों के लिए रह रहे थे, तब जब इनका जन्म हुआ भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का, तब रथ यात्रा निकली वहां से। और रथ यात्रा जब निकल रही थी, इनका घर रथ यात्रा जो निकलती है उसके रोड पे ही था, आज भी वो जगह है पुरी में। तो वहां पर रथ आकर रुक गया। और अभी शायद अभी भी आप लोग देखते होंगे, कभी कभी हम बोलते हैं कि रथ रुक गया, चल नहीं रहा है, कुछ घंटों तक चलता नहीं है रथ। उस समय ऐसा हुआ था कि 3 दिन तक रथ एक ही जगह पे खड़ा रहा। और जब रथ चला, कैसे चला कि 3 दिन तक जब एक ही जगह पे खड़ा रहा, तो वो उनके जो माता थी, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की माता जो थी, वो बोली कि यहाँ पे रथ इतने दिन से रुका हुआ है, चलो मैं आज अपने बेटे को दर्शन करा लाती हूँ। क्योंकि ऑब्वियसली वो बहुत छोटा था, तो वो बाहर नहीं जाना चाहती थी पहले। वो लेकर गई और उन्होंने दिया पुजारी को, और पुजारी ने उनको जगन्नाथ जी के चरणों पे ऑफर करने के लिए ऐसे भगवान बच्चे को लेकर गए, ऐसे जगन्नाथ जी के सामने किया। और जैसे ही उन्होंने किया तो भगवान के जगन्नाथ जी के ऊपर से एक माला गिरा और एक उनके भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के ऊपर गिरा। तो वहां से हुआ कि ये एक बहुत ही पहुंचे साधु हैं। बाद में उन्होंने बहुत तपस्या की, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। वो दिन में 192 192 राउंड्स चैंटिंग करते थे, एक ही जगह पे बैठ के, एक छोटी सी जगह छाता लेके बैठते थे। और वो वहां पर चाहे वो बारिश हो, धूप हो, कुछ भी हो, वो एक ही जगह पे बैठ के पूरा तपस्या करते रहते थे। ये है वो संत जिनको हम पिक्चर पे देख रहे हैं। ऐसे उनके बारे में बहुत कुछ है, कभी शायद प्रभु जी उनके बारे में आपको और अलग से बताएंगे। तो जब ये उनसे बात हुई, तो जब उन्होंने ऐसा बोला 2 घंटे तक, क्योंकि ये अभय चरण जो थे इतने इंटेलिजेंट थे वो, कि 2 घंटे तक जब उन्होंने उनसे बात की, ही वॉज फुली कन्विंस्ड। अभी आप वो सिचुएशन सोचिए कि वो साधु कैसे होंगे कि एक 22 साल का लड़का जो पहले वहां उनसे मिलने नहीं जाना चाहता था, 2 घंटे बाद जब वो वापस नीचे आए और उनके मित्र ने उनसे पूछा कि तुम्हें कैसे लगे, तो उन्होंने बहुत ही सीरियस होकर एक जवाब दिया कि मुझे लगता है कि चैतन्य महाप्रभु का जो मिशन है, जो भक्ति का जो प्रचार होने वाला है हमारे देश में या कि पूरे विश्व में, वो बहुत ही सेफ हैंड में है, बहुत ही सुरक्षित हाथों में है वो, और वो पक्का वो प्रचार होगा। और फिर वो थोड़ा और गंभीर हुए और बोलते हैं कि बाय द वे, जब मैंने एक चीज बताना भूल गया कि यहाँ पे जब वो मिलने गए थे तब तक उनकी शादी हो चुकी थी। उनके पिताजी ने उनको बोला था कि ठीक है, आप स्वतंत्रता में भाग लीजिए, सब कुछ कीजिए, लेकिन आप पहले शादी कीजिए। तो उनकी एक बहुत ही अच्छी कन्या, जिनका राधा रानी नाम था, बहुत ही सुशील, बहुत ही अच्छे परिवार से थी, उनसे साथ उनका विवाह हुआ। तो प्रभुपाद क्योंकि अब तब तक विवाह हो चुका है उनका, तब वो बोलते हैं उनसे कि हाँ, अगर मेरा विवाह नहीं हुआ होता तो शायद मैं इनको फुल टाइम ज्वाइन कर लेता मैं इनके साथ ही रहता। इतने प्रभावित हुए वो सिर्फ 2 घंटे उनका संग लेकर। तो फिर ये यात्रा उनकी आगे चली यहाँ से। अब मैं थोड़ा सा फास्ट करना चाहूंगा क्योंकि मुझे बहुत कुछ कवर करना था, लेकिन ठीक है, मैं सोचा कि संस्कार के बारे में हम बताएं क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ तक हमारे संस्कार की बात हम कर रहे हैं कि कैसे प्रभुपाद के संस्कार रहे और उनको बचपन में क्या दिया गया। और उनके पिताजी के बारे में हम बोले ना, तो उनके पिताजी ऐसे थे कि उनको इतना पसंद करते थे अभय चरण जी को, और उनका लालन पालन ऐसे करते थे ना कि जब वो छोटे थे तो उनको डांटना भी होता था ना, तो वो उनसे बोलते थे, वो इतने नम्र स्वभाव के थे कि उनसे बोलते थे कि देखो अभय, मैं उनको बिठाते थे, बड़े प्यार से बोलते थे, देखो अभय, तुमने एक गलती की है और मैं चाहता हूं कि तुम वैसी गलतियां ना करो, और इसलिए मैं ना तुम्हें अभी थोड़ा सा डांट कर समझाने वाला हूँ और फिर वो बड़े प्यार से उनको ये सब बोल के फिर उनको डांटते थे। और उनको इतना पैम्पर किया था, इतना प्यार दिया उनके पिताजी ने उनको कि ही वॉज फुल ऑफ लव। हमेशा इतनी केयर की। इनफैक्ट जैसे मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि उनको कचौरी बहुत पसंद थी। एक बार रात के समय हुआ था, शायद बहुत लेट नाइट की, प्रभुपाद ने 9-10 बजे रात को ऐसे बोला मुझे कचौरी खाना है। उनकी माँ ने बोला देखो अभी 10 बजे रात के हैं, अभी कोई कचौरी नहीं बनाने वाले हैं तुम्हारे लिए।
उनके पिताजी ने उस समय रात को 10-11 बजे जो भी समय था, उन्होंने खुद से बनाना चालू किया और फिर माँ ने भी सहयोग किया और उन्होंने बना के कचौरी खिलाई। तो ये जो उनका प्यार, जो इतना संस्कार, जो भक्ति का माहौल, ये सब कुछ उनको मिला, वो इतना सॉलिड फाउंडेशन था प्रभुपाद के लिए कि जो बहुत सालों तक फिर रहा। अब हम थोड़ा आगे जाते हैं, अब हम थोड़ा गियर स्विच करेंगे, अब हम जाएंगे स्ट्रगल की तरफ। अभी प्रभुपाद, क्योंकि अभी उनकी शादी हो गई थी और उनके बच्चे हुई हो गए थे। अब उनका करियर के बारे में भी थोड़ा बात करते हैं। यहाँ पे तो स्ट्रगल नहीं है, लेकिन स्ट्रगल थोड़ा स्टार्ट हो जाएगा करियर के साथ। शुरुआत में जब उनकी शादी हुई थी, उसके जस्ट पहले उन्होंने जब ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, माना कि उन्होंने डिग्री नहीं ली, लेकिन सब जानते थे कि वो बहुत ही इंटेलिजेंट है, तो उनके पिताजी ने उनके एक मित्र से मिलाया, जिनकी एक कंपनी थी बोस लेबोरेटरीज करके। अब वो बोस लेबोरेटरी जो थी, वो बहुत अच्छी कंपनी मानी जाती थी बंगाल में, मेडिसिन के फार्मास्यूटिकल में। अभी प्रभुपाद उस कंपनी को उन्होंने ज्वाइन किया और ही वाज सो टैलेंटेड, और इतना फास्ट उन्होंने सब कुछ गेन किया कि वो बहुत ही जल्दी उनके सबसे विश्वास पात्र बन गए। जो उनके मालिक थे बोस जी, उनके विश्वास पात्र बन गए और उनको मैनेजर बनाया गया और उनको पूरा एक बहुत सारे रीजन्स दे दिए गए मैनेज करने के लिए फार्मास्यूटिकल्स में। पूरा उत्तर भारत धीरे धीरे दे दिया गया। फिर प्रभुपाद, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूँ कि प्रभुपाद थोड़े दिन तक फिर वो कलकत्ता में बहुत उन्होंने एक्सपैंड किया, और एक्सपैंड करने के बाद उन्होंने बोला कि ठीक है, अभी उन्होंने और बड़ा करना है तो चलो हम प्रयागराज जाते हैं। तभी उसको इलाहाबाद कहा जाता था, और प्रभुपाद इलाहाबाद आ गए। इलाहाबाद में भी उन्होंने बहुत बिजनेस एक्सपैंड किया और इतना बड़ा ही बिजनेस हो गया कुछ समय के बाद। लेकिन कुछ ऐसी सिचुएशन हुई, और तभी वहां पे बाय द वे बीच में ही हुआ कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के जो कुछ शिष्य थे, तब वो मिलने आए। और हुआ क्या कि जब पहली बार प्रभुपाद मिले थे, उसके बाद 10 साल तक प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से नहीं मिले, क्योंकि वो अपना बिजनेस और फैमिली में बहुत बिजी हो गए। लेकिन उनको वो सब बहुत अच्छे से इम्प्रेशन जो था ना, वो बहुत अच्छे से उनके हृदय में था, और वो कंटिन्यू किया। उन्होंने अपने हृदय में उसको नर्चर किया, बढ़ाया, जितना कर सकता था उन्होंने किया। और जब भी प्रयागराज में उनका बिजनेस बढ़ रहा था, तभी एक बार 2 भक्त आए उनके शॉप, उनका जो शॉप था, फैक्ट्री था, वहां पर आए, और उन्होंने देखा उन्हें, तो वो समझ गए कि अरे ये तो मेरे गुरु महाराज के शिष्य लगते हैं। फिर उन्होंने बोला कि देखिए, जान पहचान हुई। उन्होंने बोला कि देखिए, हम यहाँ पे एक मंदिर बनाना चाहते हैं, मठ बनाना चाहते हैं, यहाँ पे हमारा सहयोग कीजिए। तो उन्होंने बहुत सहयोग किया, और वहां पे प्रयागराज में एक गौड़ी मठ बना वहां पे उस समय पे। जर्नी कंटिन्यू रही, लेकिन यहाँ से ही फिर एक स्ट्रगल वाला फेज चालू हुआ। उनका पर्सनल लाइफ भी चल रहा था, एक बच्चा हुआ, दूसरा बच्चा हुआ। ये उसी टाइम पे 1932 में, या आई थिंक 32 में, जब 1922 में पहली बार प्रभुपाद मिले, 1932-33 में, 1933 में प्रयागराज में ही प्रभुपाद के गुरु महाराज आए। जब मैंने बताया कि उनके शिष्य पहले आए थे, तो उन्होंने मठ की स्थापना की और जब स्टार्ट किया, तब उनके गुरु महाराज आए, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तब उनका दीक्षा का समारोह हुआ, उन्होंने उनको दीक्षा दी, और यहाँ से उनका एक और ऑफिशियल एक जर्नी चालू हो गया कि अब वो दीक्षित भक्त थे उनके गुरु महाराज के, और वहां से एक आगे सब कुछ कंटिन्यू हुआ। लेकिन अब आगे क्या हुआ कि उनकी जो वाइफ थी और बच्चे थे, स्पेशली वाइफ, शी वाज अ वेरी गुड लेडी, extremely good lady, but she was not very interested in very intense भक्ति। तो वो थोड़ा सा डिफरेंसेस आने चालू हुए। प्रभुपाद चाहते थे कि वो उनके साथ प्रचार करें, पर वो बहुत ज्यादा वो उनके लिए संभव नहीं हो सका, और फिर वो आगे चीजें बढ़ती गई, और वो थोड़ा दूसरे डायरेक्शन में चली गई बाद में चीजें, जिसके बारे में हम थोड़ा सा और आगे डिस्कस करेंगे। अभी क्या हुआ, जब ये उन्होंने प्रभुपाद को जो इतना फ्लोरिश कर रहा था जो बिजनेस, कि वो पूरा ऑलमोस्ट एरिया और कंट्री लेवल पे देख रहे थे सब कुछ, उनका फार्मास्यूटिकल का बिजनेस। फिर कुछ कारणों से कुछ ऐसी सिचुएशन हुई कि उनको वो बोस लेबोरेटरीज को छोड़ना पड़ा, और उन्होंने खुद का एक कंपनी चालू किया, प्रयाग फार्मेसी करके, प्रयागराज में ही। वो भी बहुत सक्सेसफुल हुआ। और फिर एक समय आया कि अचानक से सब कुछ डिक्लाइन होने लगा, तेजी से डिक्लाइन होने लगा, और इतना तेजी से डिक्लाइन हुआ कि उनका पूरा बिजनेस बंद होने लग गया।
तो उन्होंने बहुत कोशिश की, अपने गुरु भाइयों से डिस्कस किया कि मैं सब कुछ सही कर रहा हूँ, मैं इतना सब कुछ सही चल रहा है, लेकिन मुझे लॉसेस क्यों हो रहे हैं? उनको बहुत लॉसेस हुए, मैं सीधा सिंपल वर्ड्स में और छोटा करके बोलूँ, बहुत लॉसेस हुए। तो एकदम जो पीक ऑफ द बिज़नेस था उसमें, जहाँ पे वो कंट्री के लेवल पे पूरा बिज़नेसमैन बने थे, वो बड़े-बड़े लोग उनको डील करते थे। अचानक से वो पूरा डिक्लाइन होके सब कुछ खत्म होने लगा उनका। कहीं तो उसका कोई कारण था। वो शायद उनके लिए कुछ और प्लान था। अभी हम देखेंगे आगे। फिर वापस से वो कानपुर या लखनऊ गए, आई थिंक लखनऊ गए। वहाँ पे उन्होंने एक दूसरी कंपनी चालू की, वहाँ पर भी उनको पूरा लॉस हो गया। फिर वापस से वो कलकत्ता गए। कलकत्ता गए, उनका परिवार बड़ा होता जा रहा था और बच्चे थे। कलकत्ता गए, उनके पास जो आखिरी के कुछ पैसे थे, शायद कुछ 50,000 रुपए उस टाइम पे, जो कि बहुत बड़ी रकम थी, उन्होंने आखिरी बार डाला। और क्या हुआ कि वो अच्छे से चलना चालू हुआ, लेकिन अचानक से एक दिन उनकी दुकान से सब कुछ जो फैक्ट्री थी, उनका जो इंचार्ज था फैक्ट्री का, उसने कॉल किया और उसने बोला कि आपकी फैक्ट्री में चोरी हो गई है और सब कुछ जा चुका है, कुछ भी नहीं है आपके पास अभी। तो ऐसे सब कुछ चलता रहा, प्रभुपाद थोड़ा स्ट्रगल करते रहे, और फिर उसके बाद धीरे-धीरे फैमिली सिचुएशंस भी ऐसी रहीं कि उनकी पत्नी भी उनको ज़्यादा सहयोग करना नहीं चाहती थी उनका, और प्रभुपाद का ऐसा था कि वो भक्ति का प्रचार बहुत अच्छे से करना चाहते थे। उन्होंने भगवत गीता खुद से लिखना चालू किया, उनके गुरु भाइयों ने उनको प्रेरणा दी, उन्होंने खुद से भगवत गीता लिखी, पूरी भगवत गीता उन्होंने खुद से लिखी। और एक जो आगे का मैं एक स्लाइड चलाता हूँ। या सॉरी, ये दीक्षा का है जो मैंने बताया आपको, जब उन्होंने दीक्षा ली उनके गुरु महाराज से। और हाँ, ये वाला मैं शायद एक मैंने मिस किया। तो ये 1936 की ही बात है, जब उनके गुरु महाराज 1933 में, सॉरी 1933 में मिले उनके गुरु महाराज से, या 1936 में उनके गुरु महाराज आए वृंदावन। तो ये उन्होंने बोला कि मैं एक बार अपने गुरु महाराज से मिलकर आता हूँ। तो उनके गुरु महाराज ने उनको बोला, लास्ट टाइम जब वो मिले, तो उनको गुरु महाराज ने उन्हें बोला कि अभय, मैं चाहता हूँ कि आप अंग्रेजी भाषा में पाश्चात्य देशों में प्रचार कीजिए। सेम इंस्ट्रक्शन जो उनको पहली बार में मिला था। इतने सालों बाद मिले, दीक्षा हुई और फिर मिले, तो टोटल 4-5 बार ही प्रभुपाद भी उनके गुरु महाराज से मिले थे। तो उनको फिर से बोला कि आप पाश्चात्य देशों में प्रचार कीजिए, और आप अगर आपके पास कभी भी पैसा हो तो उससे आप ना पुस्तकें छापिए, उसका पुस्तकों का वितरण कीजिए और पाश्चात्य देशों में प्रचार कीजिए। ये इंस्ट्रक्शन आप ये जो फोटो में देख रहे हैं पीछे, ये राधा कुंड है वृंदावन का, और प्रभुपाद वहां पे उनके बेटे के साथ गए थे, जो उनके हाथ में उनके जो पकड़े हुए हैं उनके बेटे हैं वृंदावन चंद्र। और उनको ये फाइनल इंस्ट्रक्शन दिया गया कि ये ऐसा आप कीजिए। और प्रभुपाद बाद में बहुत सोचते रहे कि जब मैं अपने गुरु महाराज से पहली बार मिला तो उन्होंने मुझे सेम चीज बोली, और कोइंसिडेंटली ऐसा हुआ कि कुछ ही दिनों बाद, 2 या 3 सप्ताह के बाद ही प्रभुपाद के जो गुरु महाराज थे उन्होंने शरीर छोड़ दिया, और वो वापस से अपने लोक पे चले गए, भगवान के लोक पे चले गए। तो प्रभुपाद को बहुत क्लियर हो गया कि अभी तो ये मेरे लिए सब कुछ फाइनल इंस्ट्रक्शन है और मुझे बस इसे फॉलो करना है। तो उसको उन्होंने आगे बढ़ाने की कोशिश की, वो न्यूज़ मैगज़ीन्स लिखने लगे, और धीरे-धीरे फिर ऐसी सिचुएशन हुई जो उन्होंने भगवत गीता लिखी थी। तो एक दिन क्या हुआ कि वो अपने घर आए और उन्होंने बोला कि वो भगवत गीता की कॉपी लाना, मुझे उसको प्रिंट करने के लिए देना है, अपनी पत्नी को बोला। तो उनकी पत्नी ने बोला कि अच्छा, वो बंडल जो था? तो बोली हाँ, बोली वो मैंने बेच दिया मैंने। तो वो बहुत आश्चर्यचकित हुए, बेच दिया मतलब? तो उन्होंने बोला हाँ, हमें चाय लेनी थी और बिस्किट लेने थे, और वो रद्दी में मुझे लगा रद्दी जैसा है, तो उन्होंने उसको बेच दिया। तो प्रभुपाद को तो ऐसा आघात लगा कि ये क्या है, मतलब उनका अभी यहाँ से एक दूसरा पॉइंट टर्न चालू हो गया कि वो क्लियर हो गया कि अभी उनको कुछ और पाथ फॉलो करना है और उनकी पत्नी को शायद कुछ और पाथ फॉलो करना है। तो प्रभुपाद ने फिर वापस से उसी दिन से, खैर वो ठीक है, उन्होंने बोला ठीक है, हो गया, और उन्होंने बस वापस से भगवत गीता लिखना चालू कर दिया उन्होंने। तो लेकिन उनके मन में आ गया ये कि हाँ, अभी शायद कुछ चीजें दूसरी डायरेक्शन में जा रही हैं। तो उन्होंने बस फिर से लिखना चालू किया और ये चीजें बढ़ती गई, और एक दिन
प्रभुपाद का वापस से कुछ ऐसा ही सिचुएशन हुआ, बहुत इंटेंस सिचुएशन हुआ। प्रभुपाद ने आके उनकी पत्नी से कहा कि आप क्या चाहती हैं? आप चाय चाहती हैं? यू वांट टी और मी? तो उनकी पत्नी ने बोला आई वांट टी। और प्रभुपाद उसी दिन घर से बाहर निकले और चले गए। तो उसका किसी को ऐसा लगा नहीं था, शायद प्रभुपाद को भी ऐसा नहीं लगा होगा, उनकी पत्नी को भी। और वो सीधा गए और कुछ समय तक अलग रहे और फिर उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया। लेकिन यहाँ पे हमें एक चीज समझने की बहुत जरूरत है कि जब प्रभुपाद ने संन्यास लिया, उनके उसके पहले उन्होंने अपने परिवार के लिए सब कुछ बेस्ट करने की कोशिश की और सब कुछ बेस्ट देने की कोशिश की। जब उनके बच्चे बड़े हो गए थे, तब उन्होंने ये डिसीजन लिया। जब उन्होंने संन्यास का डिसीजन लिया, काफी बाद में लिया उन्होंने डिसीजन। वो जो उनका संन्यास हुआ 1959 में हुआ। जैसे अभी हम पहले बात कर रहे थे 1936 की। उसके बाद उनकी फैमिली लाइफ कंटिन्यू होती रही, बिजनेस में अप्स डाउन्स कुछ चलते रहे। वो बहुत सालों तक प्रयागराज में रहे, फिर कलकत्ता में भी रहे, कानपुर में रहे। उस बहुत अच्छे से फैमिली चलती रही। इनफैक्ट उनकी बेटी, उनके बच्चे भी बड़े हुए, शादियां हुई और फिर वो उसके बाद उन्होंने संन्यास लिया प्रभुपाद ने। अब भी मैं बहुत कम समय बचा है, तो मैं एक लास्ट की 1-2 चीजें बताना चाहूंगा और फिर उसके बाद हम शायद एक विराम लेंगे और शायद फिर ये कभी हम जर्नी कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि आखिरी का पार्ट बहुत जरूरी है। तो ये मैं स्ट्रगल वाला पार्ट थोड़ा सा मैं ज्यादा आपको बताने की कोशिश किया, जिससे ये लगे कि समझ में आए हमें कि जर्नी कितनी डिफिकल्ट थी। अब ये जो चित्र आप देख रहे हैं, इसके पहले वाला चित्र और ये चित्र, प्रभुपाद ने इतना स्ट्रगल किया था कि उनको पेपर तक के लिए पैसे नहीं रहते थे प्रिंट करने के लिए। तो कैसे तो करके कुछ भी जो थोड़ा बहुत पैसे होते थे उसको अरेंज करते थे। 3rd क्लास में दिल्ली जाया करते थे प्रिंट कराने के लिए, और वहाँ पे खाने के लिए भी उनके पास कुछ पैसा नहीं होता था। तो जो प्रिंटर की जो प्रिंटिंग प्रेस के जो ओनर थे, वो कभी उनको कुछ प्रसाद दिया करते थे, बस वही खाते थे। वॉक करते थे। उनको कुछ पैसे बचाने के लिए वो रेलवे स्टेशन से उस दुकान तक पूरा वॉक करके जाते थे, सो दैट कि उनके पैसे बचे। उनका बहुत क्लियर एम था कि मेरे पास जो लक्ष्मी है वो सिर्फ और सिर्फ भक्ति के प्रचार के लिए होना चाहिए, मेरे खुद के उपयोग के लिए नहीं। और फिर जब वो पुस्तकें, ये मैगजीन छापते थे, मैगजीन का नाम था बैक टू गॉड हेड। और ये जो आप ये चित्र अभी देख रहे हैं, उसमें वो ऐसे होटल्स में, कैफेटेरिया में जाके ना लोगों को प्रचार करते थे, और लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते थे ज्यादा। बोलते थे अरे ठीक है, हमें सब पता है, आपको हमें बताने की जरूरत नहीं है, और कुछ ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स नहीं था। फिर प्रभुपाद ने ना एक सोसाइटी चालू की, द लीग ऑफ डिवोटी। प्रभुपाद झांसी आ गए, और झांसी आकर उन्होंने ना एक लीग ऑफ डिवोटी, जैसा इस्कॉन है ऐसा ही उन्होंने बिल्कुल सोचकर उन्होंने लीग ऑफ डिवोटी चालू किया। लेकिन शायद भगवान की इच्छा कुछ और थी। भगवान चाहते थे कि वो कहीं, क्योंकि उनका गुरु महाराज का उपदेश क्या था, पाश्चात्य देश में जाके प्रचार करो और पुस्तकें छापो। पुस्तकें तो छपना चालू हो गई थी, लेकिन पाश्चात्य देश नहीं गए थे। जब लीग ऑफ डिवोटी बहुत अच्छा सब कुछ स्टार्ट हुआ, बहुत अच्छा उनको बिल्डिंग मिला, सब कुछ स्टार्ट हुआ, लेकिन अचानक से जो उस उत्तर प्रदेश के जो गवर्नर थे, उनकी पत्नी ने बोला कि मुझे यहाँ पे लेडीज क्लब चलाना है, और उन्होंने वो लीग ऑफ डिवोटी, उन्होंने बोला कि आप ये बंद कीजिए और हमें यहाँ पे एक लेडीज क्लब चलाना है, और वो बंद करवा दिया गया। और प्रभुपाद फिर वहां से वापस दिल्ली आ गए, बहुत समय तक स्ट्रगल किया। फिर उन्होंने बहुत स्ट्रगल करके कैसे बड़ी मुश्किल में 69 साल की उम्र में, 69 ईयर ओल्ड जब वो हो गए, उन्होंने तब तक भागवतम पे बहुत बुक्स लिखी। पहला जो स्कंद है भागवतम का लिखा, दूसरा स्कंद लिखा, पहला स्कंद को प्रिंट कराया बड़ी मुश्किल से। और फिर उसके बाद उनको एक इंडस्ट्रियलिस्ट थी मोरारजी, स्मृति मोरारजी करके, तो उन्होंने उनको टिकट दी शिप की। वो बड़ी एक इंटरेस्टिंग जर्नी है, एक कथा है, जैसे कैसे उनको शिप की टिकट्स मिली और वो कैसे विदेश गए। तो वो बड़ी मुश्किल से उनको शिप की टिकट मिली, और वो मालवाहक शिप था, और उसमें पूरा सामान भरा हुआ था। एक कमरे में उनको जगह दी गई, उनको बहुत सी, तब तक आप सोचिए कि 69 साल के थे, वो बहुत बूढ़े हो चुके थे। इसके पहले वो वृंदावन में शिफ्ट हो गए थे, वृंदावन में राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। अब मैं ना थोड़ा स्ट्रगल के बाद में थोड़ा सा शेल्टर की बात करूँ ना, तो मैं कुछ एक बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट बताऊंगा। प्रभुपाद की भक्ति तब तक इतना इंटेंस हो चुके थे वो भक्ति में, कि वो रूप गोस्वामी का जो समाधि है राधा दामोदर मंदिर में वृंदावन में, कभी आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि वहां पर एक कमरा है, वहां पे वो झाड़ू लगाते थे। उनके बेसिकली
साफ सफाई करते थे, और साफ सफाई करते वक्त ना कई बार उनकी आंखों से आंसू आते थे। वो चाहते थे, उनसे प्रार्थना करते थे कि मुझे मेरे गुरु महाराज का आदेश पूरा करना है, मैं कैसे पूरा करूं, क्या करूँ, और मैं चाहता हूँ कि ये भक्ति का प्रचार सब जगह हो। इतनी इंटेंस डिजायर थी। वो मायापुर जाते थे तो वहाँ पे एक अद्वैत आचार्य का एक निवास है। अभी पंचतत्व अगर आप जानते होंगे, चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, अद्वैताचार्य, गदाधर पंडित, श्रीवास ठाकुर, अद्वैताचार्य का जो निवास है शांतिपुर में, वहाँ जाते थे और एकाग्र मन से बैठ के जप करते थे। लोग उनको देखा करते थे, ये कौन है, कभी कभी आते हैं और यहाँ बैठ के बस जप करते रहते हैं। और बहुत सालों तक फिर वो नहीं आए। फिर बहुत सालों बाद जब वो वापस आए तो सन्यासी वेश में आए। तो कुछ लोगों ने, जो वहाँ के मंदिर के रहने वाले, तो उन्होंने सोचा कि ये लगते तो वही हैं, लेकिन पहले तो गृहस्थ थे, अब सन्यासी वस्त्र में हैं, हो ना हो वही हैं। फिर वो जाके उन्होंने पूछा और उन्होंने बोला कि हाँ मैं वही हूँ, अब मैं सन्यास आश्रम में हूँ। उसके बाद फिर वो बहुत सालों तक नहीं आए। एक बार जब लास्ट टाइम आए, वो बहुत रोए और वहां पर रोते रोते वो फिर वो चले गए। और 10 साल बहुत, या 10 साल या 7-8 साल तक वो नहीं आए वहां पर। और 7-8 साल बाद जब आए तो वो नहीं आए, वो उन्हीं लोगों ने जो वहाँ के डिवोटीज थे। मैं थोड़ा जर्नी को थोड़ा दूसरे तरीके से बता रहा हूँ कि प्रभुपाद ने बैकग्राउंड में क्या किया। 7-8 साल बाद उसी जगह पे बैठ के बहुत सारे विदेशी भक्त जप कर रहे थे। तो कुछ लोगों ने पूछा कि ये इनका जप करने का तरीका, और ये उसी जगह पे बैठ के जप कर रहे हैं जहाँ पे वो पहले एक साधु आया करते थे, जो पहले गृहस्थ थे, वहां बैठ के जप करते थे। ये लोग कौन? तो कभी भी मायापुर में ही आते नहीं देखा। मायापुर तो छोड़िए, ये शांतिपुर में आके, मायापुर के पास एक जो छोटी सी जगह है, यहाँ आके विदेशी भक्त ऐसे जप कर रहे हैं। कौन है ये लोग, कहाँ से आ गए? जब उन्होंने जाके पूछा तो उन्हें पता चला कि ये उन्हीं के शिष्य हैं। और जब वो लास्ट टाइम जब प्रभुपाद रोते हुए वहां से गए थे, तो वो इसीलिए उनकी आंखों में आंसू थे कि वो बस प्रार्थना कर रहे थे कि हे अद्वैताचार्य, जैसे आपने चैतन्य महाप्रभु को बुलाया था धरती में। इसके पीछे बैकग्राउंड ये है कि चैतन्य महाप्रभु के अवतरण होने के पीछे अद्वैताचार्य ने ही उनको धरती पे बुलाया था कि भगवान आप जमीन पे अवतरण लीजिए और भक्ति का प्रचार कीजिए। वैसे ही प्रभुपाद को इच्छा थी कि वो भगवान उनके माध्यम से अगर प्रचार करवाना चाहते हैं, उनके गुरु महाराज का आदेश पूरा कराना चाहते हैं, तो पूरा कराएं। तो अभी मैंने पूरा पार्ट स्किप किया। विदेश का जो पार्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। कभी गौरव प्रभु आप शायद इनको कवर करना चाहेंगे। वो मोस्ट इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं कवर करना चाहता था प्रभुपाद के संस्कार और स्ट्रगल भी मैंने बहुत ज्यादा कवर नहीं किया। बहुत कुछ स्ट्रगल है जो हम कवर कर सकते थे। और आखिरी में मैंने थोड़ा सा शेल्टर के बारे में बताया, जो कैसे उन्होंने हृदय से शेल्टर लिया भगवान का, चैतन्य महाप्रभु का, अपने गुरु का। बस उनकी बस वही इच्छा थी कि उनको बस शेल्टर लेना था। और उसके बाद जो हो रहा है आप देख रहे हैं कि कैसे इस्कॉन पूरे विश्व में है। प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना की विदेश में जाके, वो कभी और सुनेंगे और उसके बारे में समझेंगे। और लेकिन जो हम देख रहे हैं कि कितने लाखों लाखों भक्त जुड़ गए हैं, इतना प्रचार, 700 से ज्यादा मंदिर, और इतने भक्त, इतनी संस्थाएं, सब कुछ चल रहा है। प्रभुपाद की इतनी बुक बुक एक अभी मैंने इंटरेस्टिंगली अभी मुझे पता चला था कि भगवत गीता जो मोस्ट रेड बुक में से एक है पूरे विश्व में, जो सबसे ज्यादा भगवत गीता का जो प्रचार है वो प्रभुपाद की भगवत गीता का है। ये सब उनकी भक्ति का, उनकी इंटेंसिटी का देन है। सो थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम सॉरी इफ आई वेंट little detailed and in a way and probably monotonous. I'm sorry for that, but yeah, I wanted to cover a few points. So I hope it made some sense. आप लोगों को कुछ उससे प्रेरणा मिली होगी, कुछ भगवान के बारे में, उनके बारे में, उनके भक्तों के बारे में कुछ प्रेरणा मिली होगी। तो मुझे भी आशीर्वाद दीजिए कि मेरे पास भी ऐसी प्रेरणा मिले मुझे। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी आपका। एक प्रकार से अगर कहते हैं कि अगर बोलने वाला कुछ बोल रहा है और उसकी पिक्चर अगर हमारे माइंड में चल रही है, तो इससे दोनों का जो है वो प्यूरिफिकेशन होता है, बोलने वाले का भी और जो है वो सुनने वाले का भी। थ्रू आउट लास्ट 1 आवर हमारा माइंड पूरा का पूरा ऑब्जॉर्व रहा, जो भी आप प्रभु जी बता रहे थे। तो निश्चित रूप से भगवान और उनके शुद्ध भक्त, शास्त्रों में कहते हैं मदभक्ता पूजा भेदिका। तो आज ही के दिन ऐसे दिन होते हैं जहाँ पे हम लोग भगवान के भक्तों का जो है स्मरण करते हैं और उनको याद करके
हम जो है अपनी श्रद्धा, अपना विश्वास जो है वो भगवान के चरणों में और दृढ़ करते हैं। जो भक्त शुद्ध होते हैं, उनकी जो स्ट्रगल्स है, उसको जान करके, उसको देख करके हमें हमारी भक्ति में कंटिन्यू रहने की जो है वो प्रेरणा जो है वो मिलती है। और एक बहुत ही अच्छे और एक ऐसे आपने बोला नदी की धारा जैसे बहती चली जा रही है, हमें ऐसा लग रहा था कि आप और बोलते चले जाएं, ताकि हम ये जो स्टोरी है हम लोग डेफिनेटली आगे भी सुनना चाहेंगे। और मैं आपसे बात करूंगा किसी एक विशेष दिन, अगर सब लोग ग्रुप के एग्री करते हैं, तो हम लोग जो प्रभुपाद का विदेश में स्ट्रगल है, वो खास करके हम लोग आपसे सुनना चाहेंगे। मतलब बहुत ही प्यारे तरीके से जो आपने बताया, तो बहुत ही हृदयपूर्वक आपका धन्यवाद प्रभु जी। और अच्छा। हम चाहते हैं आपका कोर्स जल्दी कंप्लीट हो जाए और आप हमारे सेशंस में आते रहें, है ना? तो एक बहुत ही अच्छी प्रेरणा जो है वो आपने सभी भक्तों को दी। सो जैसे कि हम लोग अभी हमने हर एक एक मैं एग्जांपल देना चाहूँगा बिफोर वी स्टार्ट आवर चैंटिंग। सपोज कोई एक व्यक्ति है, वो जिम में जाता है, और अगर जिम में जाता है और वो बिना कोई वेट उठाए ऐसे वो करता रहे, है ना? और डंबल बिना कोई वेट उठाए ऐसे ऐसे करता रहे, तो क्या उसके मसल्स बिल्ड होंगे? नहीं होंगे ना। तो उसी प्रकार हम लोग कुछ भी जो यहाँ पे हम लोग जो सुन रहे हैं, अगर हम भगवान का नाम नहीं लेते, तो इट्स लाइक एम्प्टी वेट के साथ हम अपने मसल्स को बिल्ड करना का प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान का नाम लेना बहुत जरूरी है। कहते हैं निश्वासे नाही विश्वासा कदा रुद्धो भविष्याति कीर्तनीयामतो बाल्यात् हरिर्नामैव केवलम्। कहते हैं हमारे अगले अगले जो श्वास है उसका विश्वास नहीं है ना? कदा रुद्धो भविष्य, भविष्य में हम कितनी देर रहने वाले हैं, हमारा उसका कोई विश्वास नहीं है। तो कहते हैं बचपन से ही जो भगवान का नाम लेना चाहिए। भैया बचपन से तो हम में से किसी ने शुरू नहीं किया। तो इसका मतलब ये भावना को हम लोग रियलाइज करते हो कि हमने कितना टाइम मिस कर दिया है जिसमें हम भगवान का नाम ले सकते थे। तो इसलिए मेरी सबसे प्रार्थना है, ये जो लास्ट का जो जप का सेशन रहता है, जो भगवान का हम लोग नाम लेते हैं, यही सब चीज़ों का जो है वो सार है। आप लोग पूरे मन से तन्मयता से भगवान के चरणों का ध्यान रखते हुए, प्रभुपाद जी का आज के विशेष दिन में ध्यान रखते हुए, उनके चरणों में ऐसी प्रार्थना करें कि हे प्रभुपाद, आप प्लीज हमारी भक्ति को जो है वो स्ट्रेंथ दे, और जो है हम लोग अपने अंदर से इंस्पायर हों अपने लाइफ को जो है वो आगे बढ़ाने के लिए, है ना, भक्ति मार्ग में। तो प्रभुपाद जी से प्रार्थना करेंगे। इसी के साथ प्रभु जी, यू कैन बी अनम्यूट एंड यू कैन बी ऑन। जो भी मैं सबसे प्रार्थना करूंगा, जो भी कैमरा पे रह करके जब कर सकते हैं एक माला का, प्लीज आप कैमरा पे रह करके कीजिए। और आपकी इच्छा, आप म्यूट पे रहना चाहते हैं म्यूट पे रह सकते हैं। जैसा हम लोग बोल रहे हैं वैसा आप रिपीट कर सकते हैं हमारे साथ साथ, साथ साथ ही बोल सकते हैं, रिपीट नहीं करना है। तो और हम लोग इस प्रकार से हरि भगवान का जो है वो नाम लेंगे, है ना? जस्ट 5-7 मिनट्स लगेंगे, तो हम भगवान की जो है माला शुरू करते हैं। तो मेरी सबसे प्रार्थना है, अगर आप अनम्यूट कर सकते हैं तो प्लीज़ अनम्यूट कीजिए। और भगवान के नाम में हम लोग अपने आप को सबूर करेंगे। और शिल प्रभुपाद जी के चरणों का जो है वो शेल्टर लेते हुए हम अपने भक्ति मार्ग को आगे बढ़ाएंगे। चैंटिंग करते हैं अभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। सो सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग नेक्स्ट संडे को 11 बजे ही मिलेंगे, और हम लोग भगवत गीता का सेकंड चैप्टर शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने कंप्लीट कर दिया है, तो सेकंड चैप्टर हम लोग डिटेल में अभी क्या होने वाला है उसमें हम लोग वो देखेंगे। तो आज के टाइम चेंज के लिए थोड़ा क्षमा चाहते हैं, सुबह मंदिर में फेस्टिवल था तो उसके चलते हम लोग आ नहीं पाए। तो अगले संडे को डेफिनेटली विल मीट एट 11 AM। सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।